में हम लोग देखने वाले हैं इरिडा एफईओ को। इरिडा कंपनी की एफईओ के रिगार्डिंग किस तरीके के कैसे न्यूज और अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है और जो आज के डेट में मार्केट की कंडीशन बन रखी है और जिस तरीके की जैसी आईपीओ के समय इरिडा कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिया गया था, उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन इरिडा के एफईओ से आप लोगों की रखनी चाहिए नहीं, किस तरीके से कैसे आगे की आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए इस इरिडा एफईओ के रिगार्डिंग, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ प्री मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगातार कंसेक्यूटिव 12 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पॉजिटिव आज के डेट में यहाँ पे ट्रेड निफ्टी हम लोगों को करते हुए दिख रही है। यानी कि आज के डेट में फिर से निफ्टी आप लोगों को 25,228 की हाई बनाते हुए देखने को मिलेगी और अभी भी देखा जाए तो 25,256 के पास 0.41% की तेजी के साथ निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से जैसे निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने हाई पे निफ्टी जो पहुंच चुकी है उसके कारण से जिन कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए हुए थे वहाँ पे ऑब्वियस बात है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की जैसी तेजी दिख रही है उसमें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है और साथ साथ जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन बन रखी है उसमें आप लोगों को लास्ट में कंपनी में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी को यदि में देखें निफ्टी के रिगार्डिंग माहौल जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही एफडीओ के रिलेटेड न्यूज आते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी फंड मार्केट की माहौल पॉजिटिव रहती है उसी में हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी इरिडा को देखते हैं तो इरिडा कंपनी के रिगार्डिंग कल के डेट में ही आप लोगों को न्यूज आते हुए देखने को मिला था, जो आप लोगों को बोर्ड मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी। उसी बोर्ड मीटिंग में आपको जिस तरीके की जैसी अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है कि फर्स्ट कोई जो अप्रूवल मिली है यहाँ पे आप लोग इस कंपनी के द्वारा फंड रेज करने का अप्रूवल लगभग किसी के अप्रूवल में तो लगभग 4,500 करोड़ यानी कि 4,500 करोड़ तक की पैसे मार्केट से कंपनी रेज करने वाली, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ के लिए जो डांस कर रही है और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जनरली यही कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी एफईओ फॉलो यहाँ पे फर्दर पब्लिक ऑफर के माध्यम से एफईओ के माध्यम से कंपनी आईपीओ लाते हुए देखने को एफईओ लाते हुए देखने को मिल जाएगी। और साथ साथ देखा जाए तो क्यूआईपी की बात करें क्वालिफाइड यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से भी और राइट इशू और प्रोफेशनल जो यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो इशू शेयर होती है वो भी कंपनी यहाँ पे जारी करके अपने पैसे रिलीज कर सकती है। यानी कि कंपनी की जो एफईओ है वो आप लोगों को 2000 लगभग 20,100 करोड़ से लेकर यहाँ पे 21,100 करोड़ के बीच में एफईओ की इशू सारी हम लोग को देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी के आने वाले समय में रिटर्न्स किस तरीके से कैसे बनेंगे उस बारे में डिस्कस करेंगे। वही जिस तरीके से जैसे एफईओ के रिगार्डिंग हम लोग को न्यूज आते हुए देखने को मिला है यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कैसे न्यूज और अपडेट हम लोगों को देखने को मिली है। दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो आपको 29 सितंबर को ही आप लोगों को देखा जाएगा इसको इवनिंग में आपको 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे आप लोगों को अपडेट आते हुए देखने को मिला था। एक्सचेंज के पास आप लोगों को जो पेपर फाइल सबमिट किया गया था इसमें आप लोगों को देखा जाए तो जो रेटिंग एजेंसी होती है उनके द्वारा इस कंपनी को रेटिंग दी गई है। यहाँ पे जो रेटिंग आप लोगों को इस कंपनी को मिली है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की ग्लोबल रेटिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोगों को स्टेबल A-3 और यहाँ पे BB- के आप लोगों को स्टेबल शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी रेटिंग इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टेड है तो अभी कंपनी के रिगार्डिंग किसी भी तरह कोई उतनी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आते हुए देखने को मिले। अभी जो कंसोलिडेशन है इस कंसोलिडेशन में आप लोगों को शेयर करने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे शेयर को एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखें आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी को देखें तो 1.24% की गिरावट साथ 291.55 इस कंपनी की मार्केट की बात करें तो अभी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। इस तरीके की ट्रेडिंग क्यों और किसलिए होते हुए देखने को मिला है देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स अभी इस कंपनी के शेयर को बाइंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी उनके द्वारा बाइंग की जाएगी वो आप लोगों को जितने कंपनी के शेयर प्राइस नीचे रहे उतनी ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी कंपनी के शेयर प्राइस नीचे रहेगी उसके कारण से एफपीओ जलाया जाएगा। कभी भी किसी भी कंपनी की एफपीओ आती है तो जो कंपनी की करेंट प्राइस रहती है उससे 5 से 10% के डिस्काउंट में हम लोग एफपीओ आते हुए देखने को मिलता है। यदि कंपनी की इसी प्राइस के रेंज में यदि कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार करते हुए देखने को मिलती है तो 220 से लेकर 200 के आसपास कंपनी की प्राइस मिलती है एफपीओ के समय हम लोग को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एफपीओ के समय यदि 200-220 के आसपास प्राइस रेंज देखने को मिले तो इस कंपनी में एफपीओ में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग से फंड्स की पहले से यहाँ आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है उसको यहाँ पे आप लोगों को पहले से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके रखनी चाहिए। वैसे इस एफपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए बात करें तो किसी भी तरह कोई भी शेयर होल्डर्स होना यहाँ पे देखा जाए तो कंपलसरी नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरीके की जैसी तेजी के एक्सपेक्टेशन कई सारे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की कल के न्यूज़ के कारण से इस कंपनी में थी वो उस तरीके की तेजी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल रीजन भी आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी बड़े प्लेयर को आप लोग को इस कंपनी के 200 करोड़ 300 करोड़ के शेयर को बाइंग करनी है तो अभी ओपन मार्केट में शेयर को बाइंग करेंगे तो आराम से कंपनी के शेयर काफ़ी अच्छी रैली दिखा देगी। और यदि हम लोग बात करें तो एफपीओ के समय यदि कंपनी के और राइट इशू के समय उनके द्वारा बाइंग की जाएगी तो वहाँ पे आप लोगों को एक जो स्टेबल अभी कंपनी के शेयर प्राइस है उसमें यहाँ पे बाइंग किया जाएगा जिसके कारण से इस कंपनी की
ग्रोथ जो आने वाली है उसमें यहाँ पे आप लोग को तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो जिस तरीके की जैसे पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग निकल कर आते हुए देखने को मिले, उसी पॉजिटिव न्यूज़ के कारण से यहाँ पे देखा जाए आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हो। वैसे भी यदि हम लोग देखें जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, कोई कंपनी आप लोगों को फंड की बात करें तो रिक्वायरमेंट होती है उसको यह कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिल जाती है। साथ साथ यदि हम लोग देखें अभी कंपनी जो मार्केट कैप है वो आप लोगों को 67,000 करोड़ के पास कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। 32 रुपये वाला कंपनी के शेयर 50 रुपये पर लिस्ट हुआ था और टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के समय इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी। समझ सकते हैं किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स आईपीओ को मिली है। यहाँ पे 310 रुपये की बात करें हाई बना था, उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में अभी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिली है। वैसे यहाँ पे कंपनी की प्राइस टर्निंग 50 के पास है, इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग 27 की। कंपनी जो क्वार्टरली नंबर्स की बात करें उसमें आप लोग किसी भी तरीके कोई भी बैड परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है, आउट परफॉर्म भी करके दिखाया। इसी कारण से देखा जाए तो इस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन हो बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हो। क्योंकि यदि लोग देखें तो इस कंपनी के और इस सेक्टर में आने वाले समय में अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन स्टडी में भी रखना कम, और आने वाले समय में इस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग हो एफपीओ के समय जब इस कंपनी की प्राइस में अनाउंसमेंट होगी उस समय यहाँ पे बाइक करने की आप लोगों को प्लानिंग करनी रहने वाली है। आप लोग किस तरीके से कैसे प्लान करें कमेंट्स में बता। जो रेगुलर सब्सक्राइबर होगा उनको यहाँ पे पता होगा किस तरीके से कैसे हम लोगों ने इस कंपनी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप लोगों को ट्रायंगल फॉर्म होते हुए देखने को मिली थी, तो कैसे तेजी देखने को मिला था। यहाँ पे भी ट्रायंगल फॉर्म होते हुए देखने को मिला था, तेजी हम लोगों को देखने को मिली। फिर से यहाँ पे आप लोगों को ट्रायंगल फॉर्म होते हुए देखने को मिली, तेजी हम लोगों को देखने को मिला। और अभी देखा जाए तो उसी तरीके की ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म होते हुए देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जो तेजी आने वाली थी उसको तेजी को यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल किया गया एफपीओ के न्यूज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि जो लिक्विडिटी आने वाली है उसमें यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के पास शेयर जानी चाहिए। देन यहाँ पे उनके द्वारा अभी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिले तो जाकर इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि हम लोग डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ी सी आप लोगों को अभी कंसोलिडेशन फेज में इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में लगभग कंपनी के रेंज की बात करें तो 225 से लेकर हम लोग बात करें 220 से लेकर आप लोगों को कंपनी के शेयर प्राइस 260 के रेंज में आपको कारोबार करते हुए देखने को मिलेगी। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे इस एफपीओ के रिगार्डिंग जिस भी तरीके जो भी ऑफिशियल डेट आएगी उसके बारे में हम लोग टाइमली अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट कोई कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। तो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।